जी अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है ना कि यकीन जाने आपने देखते ही बनाने लग जानी है। और ये जो हलवा बता रही हूँ, आपके घर वालों को आप जब बना के देंगे ना तो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, ये लौकी का हलवा बता रही हूँ। और आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है उन सब के लिए जिनको ये हलवा पसंद है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ की लौकी ले ली है और इसका सारा ऊपर से हमने छिलका उतार लेना इस तरीके से। तो यकीन जाने तो ये फ्रेश है, मतलब कि ना ये फ्रिज की नहीं है, आपने फ्रिज में नहीं रखनी, आपने लानी है और फ्रेश आपने इस तरीके से पील ऑफ कर लेनी है। और इसको मैं तकरीबन मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर दूँगी। तो इसका जो सेंटर का पार्ट होता है ना वाइट, वो हम निकाल देंगे। अच्छा, मैंने ले लिया है, ये चॉपर मशीन ले ली है, इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप डाल दूँगी। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और इसको मोटा मोटा काट के भी आप बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसा। अगर आप मोटा मोटा काटेंगे तो आपको घोटने की मदद से बाद में मैश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने सारा जो है चॉपर में डाल के मैंने सारा इसको मैंने मैश कर लिया था। तो देखिए आप कितनी झटपट से हो गया। अगर आपके पास इस तरीके से चॉपर है तो फिर तो बेस्ट हो गया, आपका काम जो है ना वो चुटकियों में हो जाएगा। तो ये देखिए सारा हो गया। अब इसको हमने निकालना है और इसको हमने डाल देना है पानी में। तो आपको लौकी का हलवा कैसा लगता है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। और आपने ख़ुद कभी बनाया है या किसी और के हाथ का बना हुआ खाया है या आपने शादियों पे खाया? अच्छा, शादियों में भी ये बहुत ही मज़े से लोग बनाते हैं। अच्छा, मैंने देसी घी ले रही हूँ तकरीबन, ये आप देखा जाए तो हाफ़ कप से भी थोड़ा सा मैंने लिया है, 4 से 5 चम्मच है। तो ये मैंने देसी घी डाल दिया है और स्टैंडर में डाल के मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने सारी लौकी डाल ली है। अच्छा, ये एक ही लौकी है, बड़े साइज़ की मैंने ली थी। तो इसको इस तरीके से हमने कर लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हलवा कुछ भी मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप पूरी रेसिपी देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये इलायची पाउडर मैंने थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ आपने इसको बिल्कुल हाई मतलब आंच पे आपने इसको बनाना है। इसका पानी सारा जैसे ही ड्राई हो जाता है तो आपने ये तकरीबन 1.5 कप दूध है तो ये आपने डाल देना है। ये मतलब फुल फैट दूध डाल रही हूँ, डब्बे का नहीं है। और हाफ़ कप मैंने चीनी भी डाल दी, इसके साथ ही आपने चीनी भी डाल देनी है, ठीक है ना। तो आपने अभी भी मेरी जो चूल्हे की आंच है बिल्कुल हाई है। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है थोड़ा सा, तो ये भी आप डाल दीजिए। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे एक अच्छा कलर आ जाता है। तो इसलिए डालें तो ज़्यादा जो कलर है ना वो खिला खिला लगता है हलवे का, तो इसलिए आप डाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आँच अभी तक मैंने हाई की हुई है और मैंने कवर लगा के छोड़ दिया है। मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाया था। तो देखिए इस तरीके से कुछ आगे मैं किशमिश धो के डाल रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूले करें और सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दे करें, मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो देखिए मैंने आँच बिल्कुल हाई कर दी है। अच्छा, दूध जो है बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। तो इस तरीके से आपने चमचा हिलाते रहना है। तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। मैंने बादाम कटे हुए डाले इसके साथ ही। और ये कोकोनट पाउडर है जो नारियल का हम पाउडर कहते हैं वो डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने डाले। तो अभी तक आँच मैंने हाई ही रखी है। साथ में थोड़े से पिस्ते कटे हुए डाले, ये भी डाल दिए हैं। और देखिए मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दूध और देसी घी है। और तो माशाल्लाह देखिए किस तरीके से हमने सारा ड्राई कर लेना है। जैसे ही ड्राई हो जाता है इसके साथ ही आपने खोया डाल देना है। ये तकरीबन 1 कप है तो ये डाल दें। तो आँच मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दी है, हलवा हमारा डन हो चुका है। अच्छा, आँच ऑफ़ करने के बाद ही आपने खोया डालना है और इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना खिला खिला कलर लग रहा है। इसको अब हम करते हैं डिश आउट और आपने मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े का और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना है। जो आप शादियों ब्याह में खाते हैं यकीन जाने उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।